Hi everyone, I am Saloni and today we have with us the great Indian actor and comedian, the winner of the Laughter Challenge show, Mr. Sunil Pal. धन्यवाद बाबा, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Hi and welcome to Social Bits. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके साथ में मिलके एक ही गाना याद आ रहा है, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, जब साथ में हो इतनी प्यारी एंकर सलोनी। So the Great Indian Laughter Challenge show जो था, आप उसमें विनर रह चुके हैं और आपको उसके बाद बहुत सारा पापराजी फेम सब कुछ मिला था। तो वो जो एक मोमेंट था वो कैसा था आपके लिए? बहुत खुशी की बात थी क्योंकि हम लोग मैं तो 95 में बॉम्बे आ गया था, नागपुर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से मूरसा नाम के छोटे से गांव से मूरसा टू मुंबई, मुंह से मुंह का सफ़र मुकाम बनाया और अभी भी मुंह से ही काम चला रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरुआत जो है मुकाम पोस्ट भी मुंबई है। तो 95 में बॉम्बे आया और थोड़ा यहाँ तो कोई पहचान तो थी नहीं, तो एक चाय की दुकान पे फटका बॉय काम कर लिया एज ए फटका बॉय। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त चाय बेचने वालों को, चाय पे काम करने वाले चाय वालों को कुछ इज्जत मिल सकती है आगे चल के, लेकिन बाद में अब तो पता चल रहा है कि चाय वाले की बड़ी इज्जत है। तो वहीं से शुरुआत हुई। फिर चाय की दुकान पर मैं फटका बॉय, तो वहाँ पे जितने कैरेक्टर आते थे चाय पीने वाले, सिंधी, गुजराती, मराठी, सब अपने अपने स्टाइल में चाय मांगते थे। तो उनका स्टाइल देखता था तो मुझे बड़ी हंसी भी आती थी और सीखने को मौका मिलता था कि यार कैसे स्टाइल, तो मैं कैरेक्टर पकड़ने का मुझे मौका मिलता था, उससे सीखने का मौका मुझे मिलता था। और वहीं से ये शुरुआत, फिर वहाँ से धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में फ़ोन करना या दोस्तों से जहाँ जहाँ काम की गुंजाइश होती थी वहाँ फ़ोन करके लोगों से मिलना। तो पहले ऑर्केस्ट्रा में काम मिला धीरे धीरे, क्योंकि मेरे दोस्त जिनको मैं जानता था, अजहर लश्करी, नागपुर में शो करने आए थे 7 कलर ऑर्केस्ट्रा के साथ में, 7 कलर्स। तो उनसे मेरी पहचान हुई थी, लेकिन वो यहाँ मुझे मिले नहीं, तो कहीं गए थे शायद शो करे में। तो मैंने उनकी गए हाजिरी में यहाँ पे चाय की दुकान पे काम कर लिया, लेकिन नंबर मेरे पास ऑर्केस्ट्रा के बहुत सारे उन्होंने दे रखे थे, तो उनको फ़ोन करता था। तो सबसे पहले दीदार सिंह ऑर्केस्ट्रा में काम मिला, फिर 7 कलर में, फिर शो टाइम में, फिर कलाकार ऑर्केस्ट्रा में, फिर गुंजन ऑर्केस्ट्रा में, फिर बाबला ऑर्केस्ट्रा में, फिर मिलन सिंह ऑर्केस्ट्रा में। जितने बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा ग्रुप यहाँ पर फेमस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप थे, सब में काम करने का मुझे मौका मिला। फिर मैंने, हमारे एरिया में वीरू कृष्णा जी रहते थे, डांस मास्टर, राजा हिंदुस्तानी में जो थे ना डांस मास्टर, तो उन्होंने मुझे एक दिन देखा कि हो ये तेवर बड़ा अच्छा करता है, तुम जानी को जानता है? जानी को तो अगर मैं जानता नहीं, कि मिलना चाहे तो मिला सकते। तो फिर वीरू कृष्णा जी ने मुझे जॉनी भाई का नंबर दिया। फिर जॉनी भाई को फ़ोन करता था रोज़, क्योंकि वो तो फ़ोन पर आना उनका, क्योंकि बिजी इतने थे। एक दिन का उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो मुझे मिलने बुलाया। मैंने कहा, मैंने अपना परिचय दिया कि मैं सुनील पाल हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मिमिक्री बता दूँ, क्योंकि वो मिमिक्री के बादशाह है, किंग है। अच्छा अच्छा, कहाँ करता है? अच्छा, वेरी गुड है। काम कर तू, कल फिल्म स्टार आ जाए। मैं कहा ठीक है सर। बाकी मैंने कुछ नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि कौन सी फिल्म की शूटिंग है, क्या है, कुछ नहीं। मैंने कहा भाई चलो चलते हैं। तो जाने का भाड़ा नहीं था, एक दोस्त को मैंने बोला तो जॉनी भाई से मिलेगा? बोला हाँ मिलूंगा। उसका भाड़ा लेके मैं लोकल ट्रेन में बैठ के फिल्म गोरेगांव स्टेशन से बाय वॉक 2-3 मिनट का रास्ता पहुँचा। वहाँ पे जॉनी भाई शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग में ब्रेक हुआ, फिर वो आके मुझे मिले, उनका पैर छुई। मैंने कहा सुनील पाल। हाँ फोन किया था। अब वो मुझे देख रहे सर से, बहुत किसको बुला लिया मैंने? खाना खाएगा हैं? पहले खाना खा ले, फिर आराम से बात करें, ठीक है? इन्हें करो नहीं बोलते रहे हैं, नहीं खाना साउथ दे रहे हैं, कुछ खाना ना आ गया। उनकी टीम के साउथ के लोग। तो फिर जब ब्रेक हुआ तो मुझे बोले, सुना क्या करता है? सुना। तो मैंने उनको 8-10 एक्टरों की आवाज़ सुना दी। अच्छा करता है, तेरे में काम है, तो करना पड़ेगा। तू काम कर, तू पॉलिश कर। तो बोला, फिर मुझे लगा शायद कह रहे कि जूता पॉलिश की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि भैया पॉलिश कर। थोड़ा सर वो काम करना पड़ेगा, मतलब कोई दुकान उकान। मैंने कहा तेरे अंदर बहुत काम है, तो एक काम कर, जिम्मी को जानता है? अब मुझे नहीं पता किसका नाम ले रहे हो। जिम्मी को जानता है? अब्बी को जानता है? अब्बी को पहले तो अब्बी बोला, अब्बी का घर का नाम जीव आएगा। फिर बोला ये अब्बी
अभी अभी मिला, अभी से मिला। तो मुझे कहा कि अभी ये क्या बात कर रहे हैं? अरे जिम्मी 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 को जानता है? अब मैं बोला इससे पहले कि मुझ पर भड़क जाए, बोला हाँ हाँ जानता हूँ, उससे मिल। अब मैं सोच रहा हूँ किससे मिलूँ, क्या करूं? हाँ वो तुझे पॉलिश करेगा, ठीक है? हैं अभी से मिल, हैं ठीक है? नंबर था तेरे पास ना? तो अब मैं कैसे बोलूँ कि अभी जिमी का नंबर मेरे पास में नहीं है। वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे थे कि मेरा नंबर तेरे घर, उस वक्त मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन का नंबर है। वो ये कहना चाह रही है तेरे पास मेरा नंबर है, तो छोटे भाई मेरे जिमी को फ़ोन कर और तू उसके पास जा, मैं तेरी बात करा दूंगा। एनीवेज थोड़ी देर का मैं हल्का सा उनके मेकअप बॉय से पूछ लिया, समझ में आ गया कहना। फिर उनके घर पे फ़ोन करके जिमी मोज जो उनके छोटे भाई, उनसे मिला। तो जिमी भाई उस दिनों बहुत काफ़ी सारे शोज़ कर रहे थे, बिजी मोरानिस के साथ भी, फिल्म स्टार, बड़े बड़े शोज़ कर रहे थे। तो उन्होंने अपना समय दिया, मुझे बुलाया और मुझे बोला कि हाँ जॉनी मैंने बताया मुझे, ठीक है तू टच में मेरे आता रहे जाता रहे कहीं। तो उनके साथ ही चिपक गया मैं, कहीं शो में लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं तो उनके साथ ही एज ए बॉय चल रहा हूँ उनके। और वो धीरे धीरे मुझे मिलाते भी थे, ये इसको बुला लो इसको बुला लो, मतलब जहाँ बजट नहीं है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत। मैं तो कहीं भी, मैं बोला भाई फ्री में भी मुझे कहीं कोई खड़ा कर दे तो अच्छी बात है। करते करते फिर तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में काम मिलने लगे, जैसे मैंने कहा। फिर एक दिन मैं कहीं से फंक्शन करके आ रहा था, ट्रेन में बैठ के, हाथ में मेरे कोट ऐसा लगाया हुआ, और भीड़ में एकदम, उन दिनों मेट्रो लोकल मेट्रो थी नहीं, लोकल में इतनी भीड़, फिर भी सीट मिल गई थी मुझे। मेरे सामने एक शराबी एकदम पीड़ी मेरे कान मतलब दांत में इस टाइप का मुझे ऐसा घूर के देख रहा है, क्या कर रहे तू, क्या कर रहे कोट वोट क्या कर रहे तू? मैंने कहा, अब मैं बोला इससे बहस कौन करे, इसको जवाब दे दो तेरे को बड़ा गाली दे देगा। मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। किस टाइप का आर्टिस्ट है तू? आर्टिस्ट लाग रहा नहीं, किस टाइप का आर्टिस्ट? आर्टिस्ट लाग रहा कौन नहीं? मैंने कहा मैं एक्टर की आवाज़ निकालता हूँ, मिमिक्री करता हूँ। ढकेल दो तुझे? ट्रेन में बोल रहा ढकेल दो तुझे? बोला नहीं नहीं भाई माफ़ करना, आपको चाहिए तो यहाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं अच्छी जगह पे ढकेल दो तुझे? क्या कहना चाहते हैं? एक नंबर लिख। तो बोला इससे बहस कौन करे, पेन यहाँ से जुगाड़ करके। हाँ जी बताइए। ये नंबर लैंडलाइन का जूहू का नंबर था, समझ में आ गया मेरे, जूहू का नंबर है। अब मैं तो रहता ही सांता उसमें था। इससे बात करियो, तुझे काम दे देगा, तेरा काम हो जाएगा। मेरा नाम मत बताइयो, अभी तो उसने खुद का नाम बताया नहीं। मेरा नाम मत बताइयो, काम देगा नहीं, अभी झगड़ा करके आया हूँ। तो बोला ठीक है मैं आपका नाम नहीं बताऊँ, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। तो लेकिन क्या है, हम लोग ये सोचते हैं यार कुछ भी हो, चलो नंबर दिया, एक कोई बर्थडे प्रोग्राम ही मिल जाए, कुछ भी किसी का भी हो सकता ना। दूसरे दिन लगा दिया मैंने नंबर, अरे मोहम्मद भाई बोल रहे क्या? तो वहाँ से बोला यस स्पीकिंग, थोड़ा इंग्लिश टाइप का। बोला कुछ बर्थडे प्रोग्राम तो पक्का है, कन्फर्म है। बोला वो आपका नंबर मुझे किसी ने दिया और मैं मिमिक्री करता हूँ, ये करता हूँ। अच्छा तो एक काम कर, तो ये तू एड्रेस लिख और वहाँ आके मिल। तो बोला नहीं बताइए ना कहाँ प्रोग्राम है, मैं आ जाऊँगा। नहीं तू आके ऑफिस में मिल। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और मैं जूहू पे एड्रेस ढूंढता बस से पकड़ के चला गया वहाँ पे, रोज़ अपार्टमेंट। वहाँ गया तो जैसे ऑफिस के अंदर घुसा मैं, फिर मेरे होश ठिकाने आ गए। पूरे हॉल में इधर बच्चन साहब के शोज, इधर लता मंगेशकर के शोज, इधर शाहरुख खान के शो। अरे मैंने कहा कहाँ आ गया मैं? तो रिसेप्शन ने मुझे पूछा, हाँ जी कुछ किससे मिलना है? मैंने कहा वो, अब मुझे लगा मुझे किसी ऐसे बंदे ने बुला लिया, नॉर्मल बंदे ने, वो मोहम्मद भाई को बोलो कि मैं सुनील पाल आया हूँ। अच्छा बेटे सर, हाँ मैं घबरा गया। सुनील पाल इंग्लिश में बहुत क्या लेंगे आप, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? 5 मिनट बैठना पड़ेगा आपको। मतलब 5 मिनट और 5 साल बैठूंगा, मेरे पास काम ही नहीं दूसरा। तो जी चाय नाश्ता कुछ लेंगे आप? भूख तो लगी थी। अरे ये जो चाय मंगा लीजिए। तो एक दो कुछ चीज़ें आई, तो खा पी रहा था, तब तक उनका आगे बोले आपको बुलाया अंदर। अंदर जाके देखा तो
एसी वाला कैबिन और एक बंदा, और मोहम्मद भाई जो मोरानीज के छोटे भाई, और सेनेयुग जो टूर लेके जाते हैं यहाँ से, उसके मेन बॉस। हाँ भाई आजा आजा बैठ जा। तो बोला सर सुनील पाल, हाँ क्या क्या करता है, कहाँ किया, तो उसके पहले कुछ महेंद्र कपूर साहब के साथ मैंने टूर किया था, कुछ एक दो चीज़ और की थी, तो मैंने बताया, फोटो वोटो कुछ बताया आपने। अच्छा अच्छा, यहाँ कितना मिलता है तुझे? तो अब मुझे वहाँ पर मिलता था, मतलब लास्ट महेंद्र कपूर साहब के शो में मुझे 3,000 रुपये पर शो मिला था। तो मैंने उनको ऐसा घबराते बोला 5,000 रुपये मुझे यहाँ मिला है। अब वो ये सोच रहे कि इतना कम, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा मैंने ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, सोचते उसके बारे में। अच्छा पासपोर्ट है तेरे पास? बोला हाँ है पासपोर्ट है, मैं जाके भी आया हूँ पापा जी के साथ, महेंद्र कपूर साहब के साथ। पासपोर्ट तू लाके यहाँ पे रख दे, मैं तेरा कुछ अभी जुगाड़ करता हूँ, ठीक है? बोला ठीक है। तो मैंने पासपोर्ट ऑफिसर दूसरे दिन पहुँचा दिया वहाँ पर। वो श्रीवास्तव जी करके बंदा था, वो भी बेचारे यूपी के थे। हाँ साले तुम्हारा नसीब खुल गया तुम्हारा, साले साले साले। अपन कहा अरे यार ये जीजा बना के छोड़ेगा रखो यहाँ पर। तो फिर मुझे रजबत उठाई और उन्होंने मुझे बोला कि एक सिंगापुर का शो है और वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। सुनो उनका मोहम्मदा का फ़ोन आ गया। तब जस्ट मैंने शायद कहीं किसी का नंबर, तो वहीं बातचीत पता नहीं कैसे हुई थी, एक बातचीत हुई थी, शायद मैंने उनको किया तो कॉल। सुनो एक काम कर, तेरा हो गया, तू इसमें आ जा, तैयारी कर ले। तैयारी कर ली फर्स्ट जो भी तो, और फ्लाइट में एयरपोर्ट में मुझे जाना था। सब श्रीवास्तव जी ने सब भेज दिया, टिकट वगैरह में उनसे बिल भी लिया। अंदर जाके देखा तो गणेश हेगड़े का डांस ग्रुप आ रहा है, सुखविंदर सिंगर आ रहे हैं, फला कोई 1-2-3 कलाकार आ रहे हैं, नम्रता शिरोडकर आ रही है, उर्मिला मातोंडकर आ रही है। बोले ये सब कहाँ जा रहे हैं? अपने शो में है। बोला इतने बड़े शो में मैं परफॉर्म करूँगा? अच्छा यार शाहरुख कब आ रहा है? क्या मैंने कहा ये सब, और शाहरुख मतलब जूनियर शाहरुख खान भी है क्या शो में? असली शाहरुख खान आ रहा है ना। तब मुझे पता लगा शाहरुख खान का शो था, शाहरुख खान नाइट, 2 शो थे एक ही दिन में, और मुझे उस शो में पहली बार मौका मिला बड़े शो में, और जिसके लिए मैं घबरा के बोला था कि 5,000 रुपये लूँगा, तो 14,000 रुपये मुझे 2 शो के दिए थे, एक ही दिन में 2 शो थे, 14,000 रुपये। और वहाँ से मेरा फिल्म स्टार शोज़ का करियर शुरू हुआ। शाहरुख साहब के साथ मैंने 17-18 शोज़ किए, फिर लगान का वर्ल्ड टूर किया, फिर सोनू निगम के साथ जी के साथ, ऐसा 10 साल का करियर चलता रहा। और फिर 90 का एरा ख़त्म हो गया, उसके बीच में धमाल नंबर 1 डीडी मेट्रो पे शो भी आया, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और फिर जिमी भाई का फ़ोन एक दिन आया, हाँ क्या कर रहा हूँ, ऑडिशन दे के आज एक शो आ रहा है, लाफ्टर का शो है कुछ, उसमें जा ना, ठीक है। तो मैं गया ऑडिशन दे के, बोला हाँ देखे आ गया ऑडिशन। हाँ भाई चैनल कौन सा है? कोई पता नहीं। बोला उन्होंने बताया भी, कहते कि आने वाला है चैनल। क्या है चैनल? हाँ ठीक है ना, क्या छोड़। अब मैं कॉन्फिडेंस हमारा लूज, पता नहीं कौन सा चैनल है, आया भी नहीं है। सोनी टीवी पे होता है या स्टार प्लस पे होता है या कुछ होता है, तो हमारी लाइव बजाती, एक एपिसोड में दिखते तो लाइव बजा ना। ये नहीं, फिर वो तैयारी शुरू हुई, ये वो, फिर शेखर सुमन सिद्धू जी, मतलब मुझे लग तो रहा था कि ठीक ठाक शो है, लेकिन ये चैनल बहुत नया है। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन पता नहीं वो हमारे नसीब से शो था, वो इतना बड़ा हिट हुआ। एंड उसके बाद जब लोगों ने हमें पहचाना तो फिल्में भी मिली, शोज़ भी मिले, टूर्स भी मिले, और जैसा आपने कहा कि क्या हुआ, तो उम्मीद से 100 गुना जिसे कह सकते हैं कि भैया पैदल घूमने वाले को गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, परिवार मिल गया, और आप जैसे दोस्तों की दुआ मिल गई, गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, और काम चल रहा है। आप मिमिक्री इतनी अच्छी कर लेते हैं, तो ऐसा कोई एक मेमोरेबल आपका एक्ट है जो आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन अब आपको एक्टर वाइज को सुनना है। हाँ एक्टर। आपके चैनल का नाम क्या है? सोशियो बिट्स। सोशियो बिट्स। आसान नाम जैसे लगता है, डिस्कशन में प्रॉब्लम हो रहा है। सोशियो बिट। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूम है, मैंने चैनल बहुत सारे देखे हैं, पाकिस्तान में भी जाकर आया हूँ, वहाँ के चैनलों को मैंने हड़काया है, लेकिन ये चैनल वालों ने मुझे भड़काया है। यकीन मानिए, इसमें
शो बिट, बड़ा बिट है और बहुत अच्छी विटी चैनल है, विट चैनल है, जिसमें ताकत है इस तरह की कि सच्चाई को, अच्छाई को, यकीन मानिए सही चीज़ को तो जो जावेद मियाँ डांट देगा और पाकिस्तान में जावेद मियाँ डांट देगा। तरीका ही अपने आप में, इस तरह से घर में ना हो शबाना तो ये चैनल देखने तब आना। हाय दिस इज़ फरहान अख्तर, गाऊंगा भी वैसे ही। ये चैनल देख रहे हो तो जिंदा हो तुम, और नहीं देख रहे हो तो शर्मिंदा हो तुम। देख मुन्ना, बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया। इस चैनल में बहुत सारी जानकारियाँ हैं और मुन्ना तुम विशुद्ध रूप से बच्चे हो, तुम्हें जानकारी की ज़रूरत है। धंधा आगे कैसे बढ़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जानकारी लो, थोड़ा बलिदान करो, बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत जाओगे दूर, फ्रॉम मुंबई टू मिर्ज़ापुर। चलो चलो चलो, काम पे लोग जाओ चलो। माँ कसम मेरे को लगता है साहब सबसे बढ़िया चैनल यही है। माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट चैनल यही है साहब। मैं तो 15 दिन से यही देख रहा हूँ, 15 दिन से। मेरे को माँ कसम शानदार, चबच्चा, जिंदाबाद, बहुत हंसी आती है साहब। और नए कलाकारों में तो मैं समझता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको आशीर्वाद मिल चुका है। ये चैनल जो है मान्यवर मान्यवधुओं को पसंद आ चुका है। ये चैनल बादशाह है, शहंशाह है, मैं तो कहता हूँ अमित शाह है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को देखने वाले का जय होगा। मेरा तो हो चुका है। जैसा, धन्यवाद। तो ये ऐसे काफ़ी सारे शोज़ आपने किए हैं, तो ऑडियंस बहुत बार कोऑपरेट नहीं करती है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वो ऑडियंस को? देखिए, ऑडियंस जो है वो सपोर्ट करती है, कभी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि ऑडियंस इतनी प्यारी और इतनी समझदार होती है कि वो हमारे परफॉर्मेंस से और हमारे बातों से पहले ही समझ जाती है और बहुत रिस्पॉन्स देती है। और कभी कभी जो ऑडियंस जो रिस्पॉन्स जिसकी आप बात कर रहे हैं नहीं देती है, तो हम लोग को वहाँ सीखने का मौका मिलता है कि यार ये यहाँ हमें क्या चीज़ गड़बड़ हुई है, क्या ऐसी चीज़ थी जो यहाँ के हिसाब से हमें करनी चाहिए थी। तो फिर बाद में उसका गहरा अध्ययन करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 10 महीने के 10 शो कर रहे हैं तो 2 तो आपके फ्लॉप होनी चाहिए, ताकि आपकी अकल ठिकाने दे, आप सीखते रहें। ओके, तो आपने काफ़ी सारी मूवीज़ की है, काफ़ी मूवीज़ का हिस्सा है, आपने एक मूवी लिखी भी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेंशन भी है। भावनाओं को समझो। हाँ, 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जिसमें भावनाओं को समझो फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई थी और आज भी यूट्यूब पर बहुत देखी जाती है। इस फिल्म में 52 स्टैंड अप कॉमेडी मतलब सारे ही इंडिया पाकिस्तान से लेके तमाम कलाकार इसमें शामिल थे और बहुत ही म्यूजिकल फिल्म थी। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, शान, नीरज श्रीधर, इन्होंने गाने गाए थे। बढ़िया फिल्म थी और आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने सेकंड फिल्म बनाई मनी बैक गारंटी, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। तीसरी फिल्म वीक बॉस बनाई। चौथी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक, और अभी मेरी 5वीं फिल्म आ रही है गाली गलोच। नहीं, आपको गाली गलोच टाइटल से घबरा गए होंगे। मैं अक्सर लोगों को बोलता है कि अब मैं आपको दे रहा हूँ गाली गलोच, तो बोले नहीं गाली गलोच क्यों दे रहे हैं। मैंने बोला फिल्म दे रहा हूँ गाली गलोच। लेकिन जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म गाली गलोच में गाली गलोच विलन है। आजकल जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी आ गई है, लड़के खासकर लड़कियाँ, लड़कों से तो मैं नाराज़ 4 साल पहले था, अब मैं लड़कियों से भी नाराज़ हूँ। वो इतनी गंदी गंदी बातें कैसे कर लेती है वो, तौबा। उसके बाद कैसे उनको नींद आ जाती है, कैसे वो जी लेती है। मतलब ह्यूमर नहीं, वो तू मर है, तू मर। इतना मतलब ये ऐसे लोग हैं, इनको मैं कलंकार कहता हूँ, कलंकार। ये एज गुड एज आतंकवादी है, समाज में गंदगी फैला रहे। और इनके साथ अब मेरा अगर देखा जाए तो मुकाबला है। मैं कहता हूँ कि भैया मुकाबला इसलिए क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा कि ऑडियंस को हमेशा आप अपना परिवार समझिए, स्टेज हमारे लिए पूजा की तरह है। तो पता नहीं ऐसी गंदगी कहाँ से आती है, गंदी बातें कैसे करते, इसी विषय पर ही फिल्म है। और मेरा ऐसा मानना है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए पब्लिक के सामने, तभी मामला अच्छा बनेगा। तो आपके हिसाब से कौन से टॉपिक्स पे कॉमेडी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स अवॉइड करने चाहिए कॉमेडी करने के लिए? देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है एक माइक आपके हाथ में है तो दुनिया भर के विषय पे आप बोल सकते हैं। कौन सा ऐसा विषय, आप अभी गिलास है, बस इसी आपकी ताकत है तो इसी पे आप 1.5 घंटा बोल सकते हो, इसी पे।
ये पानी गिलास ये स्टील, इसी पे अगर आपकी ताकत और औकात है, दिखाओ अपनी आर्टिस्टगिरी बोल के दिखाओ। और नहीं कर सकते फिर बहाने मत बनाओ, यही चलता है यही चलता है यही चलता है, यार यहाँ फंस जाता हूँ वहाँ फंस जाता, नहीं, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम इतने काबिल नहीं हो, और नहीं हो तो दूसरा काम करो, क्यों इस काम लाइन को बदनाम कर रहे हो, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आज सोशल मीडिया है, आज टेलीविज़न है, आज OTT प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स है, कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, इतने सारे विषय हैं हमारे पास में कि आप एक एक विषय पे कितनी ताकत है आपके अंदर, पब्लिक तैयार है सुनने के लिए नया, लेकिन तुमको तुम्हारे अंदर ताकत नहीं तो तुम वो चीज़ पे जाना नहीं चाहते, जान बचाने के लिए फिर गाली गलौज, फिर छोटी छोटी बातें, जो गंदी गंदी बातें, मतलब है ना घटिया स्तर की बात करके तुम अपना भी काम चला रहे हो, और पैसे, और जिस OTT प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें परोसी जा रही है उन लोगों को शायद जी इस टाइप की जो ऑडियंस है, जो फेक ऑडियंस, मैं इनको फेक ऑडियंस कहता हूँ, क्योंकि हर OTT प्लेटफॉर्म की अपनी फेक ऑडियंस भी है, ये तो पहले भी क्लियर हो चुका है। कई बार सिंगर ने, बादशाह ने कहा था कि मैं व्यूज़ खरीदता हूँ, तो ये खरीदते हैं, तो ये सब बहुत बड़ा तो कहते हैं भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि कई बार हमारी ऑडियंस डरी हुई है, डर जाती है, अरे आप को हम बुलाना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, आप तो गाली गलौज करते, बोला भाई हम ये भी इसलिए बोलता हूँ ताकि लोगों को लगे कि हम उनके लोग नहीं हैं या उस टाइप के लोग नहीं हैं, हम अपने तरह के अच्छे लोग हैं, और ऑडियंस को अभी भी अपना माँ बाप मानते हैं। ये मत कहो कि पठान ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि ये कहो कि पठान से तुम्हें क्या मिला। जितने भी बाइकआउट वालों हैं, पठान ने 1000 करोड़ कमा लिए, आपको रेड चिली तो लगी होगी, लेकिन घबराइए नहीं, बाबा आराम देव ने आपके लिए मरहम लाया है, इसे लगाइए, आपके रेड चिली से आपको आराम मिलेगा, और उस मरहम का नाम है पठानजलि। पठानजलि। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहेगा कि ये वायरल होने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, वायरल होता ना, शेर बड़ा अच्छा था कि आदमी नंगा हो गया बाजार में रहने के लिए, हर वक्त चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कोई हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, और समथिंग नंगाई का क्या रिश्ता है खरीदारी से कि आदमी नंगा हो गया बाजार में, तो इस टाइप की चीज़ होगी कि आदमी जानबूझ के, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, अपनी चीज़ को ले वो करने के भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वाला हिसाब किताब है। और ऐसे लोगों को मैं कलाकार नहीं मानता, कलाकार तो कम से कम नहीं मानता, बाकी दूसरे प्रोफेशन में होता होगा, कलाकारी में पूरी तरह से ईमानदारी चाहिए, अच्छाई चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आपको दुनिया में जॉनी लीवर बनने से, उमर शरीफ बनने से, कपिल शर्मा बनने से, के नायकर साहब बनने से, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने आप में एक ही है और इनके जैसा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। इतना आसान नहीं कि ये माइक को टेढ़ा पकड़ के, और क्या कर रहा है तू, खाना खा लिया तुमने, और कौन से कपड़े पहन के आया तू, अबे बेवकूफ़, एक मारूंगा, निकल कमीने कुत्ते, अपना काम कर चल। ये इतना आसान नहीं है। जिस दिन हमारे मंच पे आएगा ना, और कई बार फंस जाते हैं लोग, इतना बुरी तरह से फंस जाते हैं, मर जाते हैं। एनीवेज, मैं मेरी बात को रिक्वेस्ट समझिए, आग्रह समझिए, जो भी है संदेश समझिए, लेकिन कला का मतलब होता है। आप साउथ की फिल्म उठा के देखिए, साउथ की फिल्में क्यों हिट है, क्योंकि वो कंटेंट में मेहनत करते हैं, बकवास पे इधर उधर नहीं जाते, ध्यान नहीं देते। चलिए अगला सवाल कीजिए। तो राजू श्रीवास्तव जी का हाल ही में निधन हो गया। आपके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उनके लाइफ का और आपके लाइफ का एक साथ में कोई मेमोरेबल मोमेंट था, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल? एक तो क्या बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि उनके घर में तो बैठ के खाना खाया मैंने, रोटी खाई है, सीखा है, उनके रहमो करम पे मैं पला हूँ, और मैं समझता हूँ उनसे सीखा। वो गुरु है, उस्ताद। उन्होंने हमसे पहले सारे आसमान देख लिए थे, सातवें आसमान, सारे शोज़ इवेंट्स हम तो देख के ही उनको आए थे। कैसेट उनका सुना था मैंने, तो हमारे गांव में हिंगनघाट में जब कैसेट सुना था मैंने, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, तो यार ये बोला, ये तो क्योंकि जॉनी लीवर तो बहुत बड़ा आसमान, जॉनी भाई, उन तक तो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये जो बंदा, ये अपने टाइप का लगता है, ये सोच कर यार ऐसा बनना जा सकता है, ये ऐसा बनना चाहिए, ये सोच के जब बॉम्बे आए थे तो मिले थे। और जब पहली बार मुलाकात हुई, दीपू ने मिलाया था, तो 500 रुपये मुझे देकर बोलते कि
मेरे टच में रहे, उससे कुछ काम करेंगे, और काम भी दिलवाया उन्होंने मुझे। उनको ज़रूरत नहीं थी, हमारे जैसे कई कलाकार या खुद भी कर सकते, खुद कैसेट में खुद ही काबिल थे वो, लेकिन वो फिर भी बहाना ढूंढते थे हमें काम देने का। तो बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट है, कई सारे पैसों से मदद की, हमारी फिल्मों में भी आए, और कुदरत का बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ है। हालांकि मैं तो अभी भी ये मानता नहीं हूँ, कि मान ही नहीं सकते, ये मन नहीं करता मानने को। मुझे लगता है कि अभी कहीं से फ़ोन करके बोलेंगे, मिलेंगे आके, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। जब तक स्टैंड अप कॉमेडी रहेगी तब तक उनका जिंदा रहेंगे, क्योंकि काम ही इतना बड़ा किया कि वो हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। सरकार से तो मेरा निवेदन है कि 40 साल उस बंदे ने हंसाया है, आपके द्वारा मैं निवेदन करूँगा कि उन्हें भारत रत्न जरूर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी 40 साल तक पूरी घर घर आके हर प्लेटफॉर्म पे हंसाया, और उन पर बाइक भी बननी चाहिए जो उनकी इच्छा थी। देखते हैं अभी आगे कुछ ऐसा हमारी हिम्मत और शक्ति रही तो मैं ज़रूर बनाएंगे। He was very close to everyone. Yes. वो हमेशा हर जिससे मिलते थे ऐसा लगता था कि उन्हीं के साथ पर्सनल रिलेशन का। एक भी बंदा अगर उससे मिलता था तो वो हंसाने की कोशिश करते थे, सुनो ये नया जो बना है, फला बना है, इन्वॉल्व हो जाते थे। आज तक कभी उनको कभी चिड़चिड़ा नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा। बहुत, और सबके साथ हमारे लाइन का कोई भी ऐसा बंदा हो, चाहे वो अभी आज ही शुरुआत करे, वो भी उसका भी डायरेक्ट नंबर उनका, राजू भाई का डायरेक्ट नंबर उनके पास हुआ करता था। इतना डायरेक्टली सबके साथ में 1-to-1 उनका रिश्ता रहा है। काफी पोलाइट, काफी सीखने soothing भी लायक है। हस्ती थी। मतलब अपने कानपुर से आके ज़ीरो से हीरो का सफ़र, इंस्पायरिंग जर्नी है। इसलिए तो कहता हूँ क्योंकि बाइक पे बननी चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि भैया कैसे एक बंदा ज़ीरो से हीरो बना, और हमें भी सीखने मिलेगा। तो आपने उनके बायोपिक का टॉपिक निकाला, तो आप कौन से एक्टर को उनके रूप में देखना चाहेंगे? अभी तो क्या, जब शुरुआत होगी या कुछ होगा, ऐसी बात चलेगी तो कुछ ना कुछ बोलते ना कि जब एक प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है तो धीरे धीरे फिर उस टाइप की चीज़ें बननी शुरू हो जाती है। क्या पता कोई ऐसा बंदा हो मिल जाए जो उनका परफॉर्म करे, वॉट एवर इट इज़, लेकिन बननी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहलील से दुआ दे रहे सुनील पाल। लव यू ऑल एंड एडवांस में हैप्पी होली, क्योंकि होली के दिन माँ होली का भी हम स्मरण करेंगे, और साथ साथ में उस दिन वुमेंस डे भी है, तो पूरी तरह से महिलाओं का दिवस है। तो होली की और महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।